आज का जो हमारा टॉपिक है या आप बोल सकते हैं कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं बजट चैप्टर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बजट क्या है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम बजट क्या है इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक एक्टिविटी लेकर आया हूँ कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, बजट लिख देते हैं। क्या लिखा मैंने? बजट। अब एक चीज इसमें आप क्या याद रखोगे कि ये जो बजट है इसको गवर्नमेंट हमको रिप्रेजेंट करती है या प्रेजेंट करती है। अगर सिंपल सी भाषा में बोलूं तो गवर्नमेंट हमको बजट पेश करती है या प्रेजेंट करती है, यही मैंने यहाँ पे लिखा। अब आपको गवर्नमेंट से एक चीज बता दूं कि हमारे देश में ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट है उनको 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। अब आप बोलोगे भैया ये तो हमको पता था, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, ये सारी गवर्नमेंट मिलके कोई ना कोई एक्टिविटीज करती हैं। क्या करती हैं? एक्टिविटीज करती हैं। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो कि गवर्नमेंट एक्टिविटीज करती हैं। अभी आपको समझाता हूँ। सपोज करो रेलवे है, रेलवे को कौन चलाता है? गवर्नमेंट ही चलाती है। सपोज हमारे देश का जो एजुकेशन है इसको कौन चला रहा है? गवर्नमेंट ही चला रही है। अगर आपको बोलूं ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब रोड वगैरह है, ये कौन बनवाता है? गवर्नमेंट ही बनवाती है। तो ये जो सारी एक्टिविटी है ये कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, ये हम सबको पता है। अब ये सारी एक्टिविटी करने के लिए गवर्नमेंट को करना पड़ता है खर्चा। क्या करना पड़ता है? खर्चा, जिसको कॉमर्स की भाषा में हम एक्सपेंस बोलते हैं। अब ये जो गवर्नमेंट सारी एक्टिविटीज कर रही है ये एक्टिविटी फ्री में तो हो नहीं जाएगी। इसको जब गवर्नमेंट करेगी तो गवर्नमेंट का खर्चा होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। और कभी भी खर्चा होगा तो इनकम तो होनी चाहिए ना। हमारे माँ बाप हमको हमेशा बोलते हैं कि बेटा पहले कमाना उसके बाद खर्चा करना, जब कमाओगे ना तब खर्चा करना। मतलब गवर्नमेंट को ये सारे खर्चे करने हैं तो इसके बदले में उनको कहीं ना कहीं से तो इनकम लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो कमाना पड़ेगा। अब एक चीज याद रखना, ये जो खर्चा है और ये जो इनकम है ये गवर्नमेंट की 1 साल का होता है। अभी जो हम यहाँ पे खर्चे और इनकम की बात कर रहे हैं वो 1 साल के समय की बात कर रहे हैं, 12 महीने के समय की बात कर रहे हैं। आपके बुक में ये जो 1 साल है इसको फिस्कल ईयर भी बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? फिस्कल ईयर। या फिर बोल दिया जाएगा फिनेंशियल ईयर। क्या बोल दिया जाएगा? फिनेंशियल ईयर। यानी आपके बुक में अब 1 ईयर दिया होगा इस चैप्टर के अंदर, या फिस्कल ईयर दिया होगा या फिनेंशियल ईयर दिया होगा, तो आप समझ जाना कि 1 ईयर की बात कर रहे हैं। 1 ईयर मतलब अभी का करंट ईयर। अब आप बोलोगे करंट ईयर क्या? आप सबको पता है कि कॉमर्स का जो ईयर है वो थोड़ा अलग होता है। अगर अभी के हिसाब से मैं करंट ईयर बताऊं तो अभी का करंट ईयर होगा 23-24। इसी ईयर को फिस्कल ईयर भी बोल दिया जाएगा, फिनेंशियल ईयर या फिर करंट ईयर बोल दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट 1 साल के अंदर कितना खर्चा करेगी और कहां से इनकम जनरेट करेगी, इसी के स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। गवर्नमेंट कितना खर्चा करेगी इस साल और कहां से इनकम जनरेट करेगी, इसी के स्टेटमेंट को बोल दिया जाता है बजट। ये इतना आसान था बजट। अगर आपको अभी भी ये टॉपिक नहीं समझ में आया है तो मैं इससे भी इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिमेंट ऑफ बजट के ऊपर बात करेंगे।